सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। उपस्थित सभी परिवार में से माता पिता को मेरा नमन। सभी भाई बहनों को नमस्कार के साथ मैं गजानन सभी का 10 वर्षीय पठन एवं परिवार गोष्ठी में स्वागत करता हूं। आज इस सत्र की शुरुआत के अवसर पर इसकी शुरुआत हम वंदना गीत से करेंगे। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे हो मानव का पथ ये प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे हो मानव का पथ ये प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की, थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आए निरंतरा, जिनसे हो मानव ये प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे हो मानव का पथ ये प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमय। है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमय। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी, श्रद्धा समर्पित, श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे हो मानव का पथ ये प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे हो मानव का पथ ये प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। इस सत्र के उद्घाटन के अवसर पर परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था और विकल्प, इस पर श्री साधन भैया जी
अपना वक्तव्य रखेंगे, ऐसे में उनको विनंती करता हूँ। साधन भैया जी। ठीक ठीक, सभी को नमस्ते। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया है, उसका शुभ दिन है। 10 वर्षीय हमने अध्ययन और अभ्यास के लिए अवसर बना लिया है, तो मुझे लगता है कि आप सभी बधाई के लिए पात्र हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग आज इस सत्र में बैठ रहे हैं। और पहला सत्र जो मुझे निर्देश दिया गया है, विकल्प पर मैं कुछ अपनी बात रखूं। तो विकल्प नाम से बाबा जी ने वस्तु को रखा है। तो विकल्प में मुख्य रूप से यह समझना जरूरी है कि विकल्प किस चीज का। तो विकल्प पहले से चला आ रहा है, दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा का नाम है आदर्शवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा का नाम है भौतिकवादी विचारधारा। ये नहीं किया हुआ है। तो अब इस पर हम आगे चर्चा करने के पहले पूज्य बाबा जी को मैं स्मरण करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। परंपरा में चली आ रही है का मतलब लोग पहले से अभ्यास ऐसा कर रहे हैं और इसका नामकरण पूज्य बाबा जी ने खुद किया है। तो जितने भी प्रकार की जो जिसको धार्मिक विचारधारा कहते हैं, उसको उन्होंने आदर्शवादी विचारधारा नाम दिया है। और आदर्शवादी विचारधारा के मोटा मोटा 3 ग्रेड उन्होंने बनाया। पहला अध्यात्मवाद, दूसरा अधिदैवीवाद और तीसरा अधिभौतिकवाद। इन तीनों को मिला के आदर्शवाद बोले। जैसे यदि हम ईश्वर बोलेंगे तो बौद्ध और जैन जो दो बड़े धर्म हैं और बहुत पुराने हैं, और ये ईश्वर को नहीं मानते, जो एक सामान्य मान्यता है। तो इसको किस में रखेंगे? तो इसको भी उन्होंने आदर्शवाद में रखा, क्योंकि इसमें एक ऐसा चरित्र है भगवान बुद्ध का या भगवान महावीर का, जिनको आदर्श चरित्र माना जाता है और वहां तक लोग पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का भाग है जहां कोई एक आदर्श को पाने के लिए मनुष्य जन्म से ही प्रयास करता है और उसके लिए पूरा सिस्टम को धीरे धीरे डेवलप किया गया और उसमें लोगों ने अपना जीवन को लगाया। इसको आदर्शवाद नाम दिया। दूसरा विचारधारा है जिसको अपन भौतिकवादी विचारधारा कह रहे हैं। भौतिकवादी विचारधारा भी बहुत पहले से चली आ रही है, या जब से आदमी पैदा हुआ है तो उनको भोजन की आवश्यकता होती है, ठंडी गर्मी से बचने की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है और ये भौतिक चीज ही मनुष्य का लक्ष्य है, ऐसा मान लिया जाता है। इसको भौतिकवाद कहते हैं। पर समय समय पर इसमें आगे जाके शोध होते रहे। पहले से विचारधारा कहीं से शुरू हुई, उसके बाद उसमें शोध हुए। शोध होने के बाद उसकी अपनी एक धारा बन गई और उसकी एक लाइफ स्टाइल बन गई, लोग उसको अनुकरण करने लगे। हम देखते हैं कि हमारे एक अगरबत्ती या दिया जलाने वाली भी प्रक्रिया खत्म हो गई, तो उसको हम बोलेंगे कि ईश्वरवाद या आदर्शवाद को लोग अब नहीं मान रहे हैं, वह भौतिकवाद को मान रहे हैं। तो ये दो विचारधाराएं हम देख रहे हैं। और इन दोनों से हटके एक तीसरी विचारधारा दिया बाबा जी ने। तीसरी विचारधारा का नाम इन्होंने रखा है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित विचारधारा, मानव केंद्रित चिंतन, जिसको सह अस्तित्व नाम दिया है, सह अस्तित्ववाद। और दर्शन के रूप में मध्यस्थ दर्शन। तो मध्यस्थ दर्शन 4 दर्शन का अलग अलग संयोग है। मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन और मानव अनुभव दर्शन। ये सब आप लोग को पता है। अब विकल्प सुन के दो बड़ा विचार आता है कि विकल्प का मतलब हर चीज हमको नया करना। एक विचार ये आ जाता है कि हर चीज नया करना। अब हर चीज यदि नया करने जाएंगे तो कपड़े भी नए ढंग से पहनो, घर भी नए ढंग से बनाओ,
है ना। रोड भी नए ढंग से बनाओ, गाड़ी भी नए ढंग से बनाओ, पेन भी नए ढंग से बनाओ, चश्मा भी, मोबाइल भी, ये कैसे संभव। तो एक विचारधारा ये है कि सब गलत है और हमको कुछ नया स्टार्ट। और दूसरी बात यह है कि उसमें बहुत सारी चीजें सही है और बहुत थोड़ा बहुत चीजें हमको कुछ जोड़ने की जरूरत हो। तो जहां तक मानव अपने शरीर को बनाए रखना है और उसकी परंपरा को बनाए रखना है, वो बहुत पहले से ही कर रहा है। ये सब ज्ञान जिसको अभी दोनों वाद कह रहे हैं, इनके आने के पहले से ही लोग कर रहे हैं। जीवावस्था में भी ये हो ही रहा है, अपने आप को बनाए रखना और अपने शरीर के साथ साथ वंश को भी बनाए रखना, ये प्रक्रिया चल ही रही है। और ये प्रक्रिया अच्छे से चलते रहे और यहाँ चलते चलते मनुष्य को तृप्ति हो, सुख हो, ये मुख्य मुद्दा इसमें बना रहा। तो बाबा जी का जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उनका जो जन्म है एक आदर्शवादी परंपरा में हुआ, और आदर्शवादी परंपरा में कुछ दिन तक चलने के बाद उनको कुछ को देखने को मिला, बहुत सारी चीजों के पक्ष में वो नहीं हुए, बहुत सारी चीजों से वो समर्थक बन गए। जैसे उन्होंने परिवार से सेवा को लिया, परिवार में जो श्रम है उसको लिया। उसमें साधना में बाबा जी ने तो श्री विद्या विधि से उपासना शुरू किया। तो उस उपासना में जो सबसे ऊंची स्थिति कहते हैं उसको ज्ञान शक्ति का जागरण कहते हैं। तो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति का जागरण। और जो योग दर्शन देखेंगे तो उसमें उसमें उसी चीज को, उसी स्थिति को समाधि कह रहे हैं। किसी जगह पर इसी चीज को निधिध्यासन कह रहे हैं। तो वो एक ऐसी अवस्था है जहां पर आशा विचार इच्छाएं चुप हो जा रही। उस समय जब चुप हो गई तो इच्छा ही खत्म हो गई, आशा ही खत्म हो गई, विचार खत्म हो गए, माने प्रश्न खत्म हो गया। ऐसा लगा प्रश्न का उत्तर मिल गया। लेकिन वापस जब शरीर अध्यास आया तो वो प्रश्न फिर से खड़े हो गए। तो उन्होंने ये तय किया कि या फिर मुझे समाधि नहीं हुई है या समाधि साधना की अंतिम मंजिल नहीं। तो उसको कैसे चेक करें, तो उसके लिए एक विधि थी परंपरा में लिखी हुई, तो जिसको संयम कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में ही लिखा हुआ है। तो उस विधि से उन्होंने संयम किया। संयम में बहुत सारे संयम लिखे हुए थे, उन्होंने नए विधि से नए वस्तु पर संयम किया और उसको उन्होंने देखा कि पूरा अस्तित्व उनको अलग दिखाई दिया। तो जो आशा विचार इच्छाएं चुप हुई थी वो चुप होने के बाद चालू भी हो गई और सारा अस्तित्व भी समझ में आ गया और सारे प्रश्न के उत्तर भी मिल गए। तो यहाँ उनको दो बहुत बहुत खास लगी कि ये जो आदर्शवाद है जो चुप कराना चाहता है और चुप कराना चाहने के लिए एक प्रक्रिया बनाया हुआ है, और वो जो प्रक्रिया है उसको भक्ति या विरक्ति दो विधि है। तो उन्होंने पाया कि मध्यस्थ दर्शन जो है भक्ति या विरक्ति नहीं, जो अनुभव है भक्ति या विरक्ति दोनों नहीं है, बल्कि परिवार व्यवस्था में जीना ही पूरा कार्यक्रम है। तो क्या परिवार व्यवस्था में लोग नहीं जीते रहे, यदि प्रश्न उठेगा। तभी पूरी दुनिया परिवार व्यवस्था में जीती ही रही। कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो परिवार में ही जन्म ले रहा है। लेकिन आप देखिए भारतीय जो हम वेद की प्रक्रिया है, जो उसको पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले ही बताया जाता है कि 4 आश्रम होते हैं। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा जो है वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो एक समय के बाद वन में जाना है, ये है। परिवार में जीना पूरा कार्यक्रम नहीं है, एक पार्ट। उससे श्रेष्ठ वानप्रस्थ है और उससे श्रेष्ठ जो है यति या संन्यास वाला आश्रम है, ये वहां पर। तो मध्यस्थ दर्शन जो लक्ष्य है ज्ञान का, जिसको समाधि कह रहे हैं, उससे भिन्न लक्ष्य कह रहा है। क्योंकि समाधि में मैं हूं का अनुभव होता है और बाकी किसी इकाई का अनुभव नहीं होता, जिसको बार बार बोला गया है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, उस प्रकार का एक फीलिंग है, मैं अकेला ही हूं। और यहाँ पर अनुभव जब होता है मध्यस्थ दर्शन के अनुसार, जब अनुभव होता है तो उन्होंने उसको नाम दिया है कि आत्मा जो है ब्रह्म में प्रत्यावर्तित होती। उसी समय
बुद्धि आत्मा में प्रत्यावर्तित होती है, चित्त बुद्धि में प्रत्यावर्तित होता है, वृत्ति चित्त में प्रत्यावर्तित होता है और मन वृत्ति में प्रत्यावर्तित होता है। पूरा जीवन के जो पांचों अंग हैं ये पांचों प्रत्यावर्तित हो जा रहे हैं। इसमें से आत्मा केवल व्यापक में प्रत्यावर्तित हो रहा है, बाकी चारों इकाई में ही प्रत्यावर्तित हो रहा है। इकाई को ही अनुभव कर रहे हैं बाकी चारों। मन वृत्ति का अनुभव करता है उस समय, वृत्ति चित्त का अनुभव करता है, चित्त बुद्धि का करता है, बुद्धि आत्मा का करता है और आत्मा अस्तित्व में या व्यापक वस्तु में अनुभव करता है। तो एक ही समय में दोनों चीजों का अनुभव हो रहा है, व्यापक और इकाइयों का। लेकिन समाधि की जो स्थिति है केवल व्यापक समझ में आ रहा है और इकाइयां नहीं समझ में आ रही। तो इसको जो उन्होंने अनुभव नाम दिया, इस अनुभव में एक साथ दोनों अनुभव हो रहा है, इसलिए उसको उन्होंने नाम दिया अस्तित्व में अनुभव या सह अस्तित्व में अनुभव। और विकल्प का जो मुख्य जो लक्ष्य है, फिर इस अनुभव को प्राप्त करना है। ये अनुभव को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम दिया परिवार व्यवस्था में अध्ययन और अभ्यास, जीने के लिए अध्ययन और अभ्यास। और उसमें क्रम से उन्होंने 5 आयाम बताए। परिवार में जीने के लिए 3 आयाम, उत्पादन, विनिमय और न्याय। और समाज में जीने के लिए 2 और आयाम, शिक्षा और स्वास्थ्य। कुल 5 आयाम में जीना है और 5 आयाम में पारंगत होने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अभ्यास करना है और उसमें जीने के लिए एक संविधान। तो इस प्रकार से उन्होंने एक पूरा जीने का विधि दिया और उसमें अभ्यास करने की ही बात। यहाँ पर भौतिकवाद से जो भिन्नता है, भौतिकवाद का तो मुख्य लक्ष्य इंद्रियों से जो आस्वादन होता है उसी को भौतिकवाद अनुभव कहता है और उसी के प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसी को बढ़ाने की कोशिश करता है। पर इंद्रियों का आस्वादन क्षणिक है, ये बात सबको पता है, और उसकी निरंतरता संभव नहीं है। शरीर की आयु भी निश्चित है, उसकी भी संभावना नहीं। इसीलिए एक वाक्य उन्होंने अनुभव दर्शन में बोला है कि मनुष्य में अजेयत्व और अमरत्व की कामना है। कोई भी मनुष्य पराभव नहीं चाहता है, मतलब मैं सही हूं इस जगह पर पहुंचना चाहता है, और कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता। ये तो मूल कामनाएं, इसके साथ ही मनुष्य जन्म लेता है। ये दोनों मूल कामनाएं सफल हो जाएं, ये कामना है। इसके लिए समाधान होने से अजेयत्व होता है और अनुभव होने से अमरत्व होता है। तो अजेयत्व और अमरत्व को पाने के लिए समाधान और अनुभव, ये 2 प्रकार के कार्यक्रम, 2 प्रकार की स्थितियां हैं और उसके लिए कार्यक्रम बताए। तो जैसे उत्पादन, विनिमय, वितरण, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, ये सारे कार्यक्रम ही हैं मानव के लिए, और इससे अधिक कोई कार्यक्रम होता नहीं है। और इससे अधिक यदि कोई कार्यक्रम है तो ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इसको समझने के लिए एक अध्ययन और अभ्यास रखा हुआ है। तो इस प्रकार से विकल्प के आधार पर एक जीने के प्रक्रिया को बाबा जी ने बताया है। और उसमें मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बाधा आती है, हम भौतिकवाद में जीते चले जाते हैं या आदर्शवाद में चले जाते हैं जीते जी। हम सहअस्तित्ववाद में जीने में हमको शंका बनी रहती है। तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे भौतिकवाद में बोला गया है अस्थिरता अनिश्चयता मूलक। तो भौतिकवाद भी सत्य को ढूंढ रहा है और बहुत सारी चीजें ढूंढ लिया है कि मतलब आप देखिए यहाँ बैठकर अंतरिक्ष का वातावरण कैसे होगा ये देख लिया है, और उसके आधार पर वहां पर कैसे हमारे उपग्रह जाएंगे उसको यहाँ बैठकर डिजाइन किया, बिना उपग्रह बिना अंतरिक्ष में गए हुए। उसके बाद उसको भेजा और वो सफलतापूर्वक चला गया, वापस भी ले आए, फिर चांद में चला गया। तो यहीं बैठकर वो सारे सोचकर वहां तक पहुंच जाते, या धरती के नीचे में क्या है यहाँ बैठकर पहचान ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने कोई ऐसी चीज को तो पा लिया है। तो भौतिकवाद ने एक बहुत जबरदस्त चीज को प्राप्त किया, लेकिन उसकी विधि उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक नियम बनाया
उसके बाद फिर नियम को जांचते हैं, और जांचने के क्रम में और कई तर्क आते हैं, और यदि नियम सिद्ध नहीं हो पाया तो मान लेते हैं कि वो नियम गलत है और उसमें नया संशोधन कर लेते हैं। तो अंतिम सत्य मिल गया है, उसके लिए कोई अभी विधि नहीं है या उसका चौखट ही नहीं बना पाया, उसका क्राइटेरिया क्या होगा अंतिम सत्य का, इस जगह पर अभी विज्ञान जूझ रहा है, भौतिकवाद जूझ रहा है। और आदर्शवाद का जो संकट है, आदर्शवाद का सबसे बड़ा संकट है कि अकेले ही हो जाना है, और सारी साधनाएं वैसी बनी है जो अकेले तरफ ले जाएं, सारे अभ्यास वैसे बने जो अकेले तरफ ले जाएं, और इस विधि से परिवार और समाज नहीं मिल पाया, और जो जितना ज्यादा इस विधि से जीता रहा वो उतना ज्यादा टूटन में चला गया। तो इसीलिए अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिकवाद की जगह में, और रहस्य मूलक, रहस्य मूलक का इसलिए क्योंकि इसके जो मूल में रहस्य है, ईश्वर क्या है कैसा है, इसके बारे में पूरा रहस्य, और इसके अलावा भी मानव को जो मोक्ष हो जाएगा, कैवल्य हो जाएगा, उसमें होगा क्या उसके बारे में भी बहुत सारी जो रहस्य बने हुए हैं। तो इसीलिए रहस्य से ये दोनों विचारधाराएं चल रही है। तीनों, तीनों का मतलब है अधिभौतिकवाद, अधिदैवीवाद और अध्यात्मवाद। ये तीनों का जो मुख्य चीज है वो रहस्य है, और रहस्य को लेकर चल रहे। भौतिकवाद में एक और चीज माना गया है कि ब्रेन ही सब कुछ करता है, और ब्रेन के अलावा कोई चीज होती नहीं। आदर्शवाद मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है। सारे जो आदर्शवादी विचार है, चाहे ईश्वर को मानते हो चाहे नहीं मानते, सारे जो आदर्शवादी विचार हैं, चाहे वो ईश्वर को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, वो एक चीज को तो मानते हैं कि शरीर की मृत्यु होने के बाद कोई चीज है जो बची रहती है, जिसकी मृत्यु नहीं होती। इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, किसी ने आत्मा कह दिया, किसी ने रूह कह दिया, किसी ने सोल कह दिया, ऐसे अलग अलग नाम दिए, परंतु वो चीज अमर रहता है, इस पर वो एक मत है, बाकी जगह पर वो एक मत नहीं। ईश्वर है या नहीं, इस पर भी अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग चीजें कह रही। जो मानते ईश्वर है वो कैसा है उस पर भी बहुत ज्यादा विवाद है, लेकिन एक जगह एक मत है कि शरीर की मृत्यु यदि हो गई तो कोई चीज बची रहती है, उसको आत्मा, सोल, रूह, कुछ कुछ नाम दिया। तो इसमें एक मत है। किंतु भौतिकवाद एकदम कट्टर है इस मुद्दे पे, वो मानता ही नहीं है कि शरीर के अलावा कुछ चीज और है। शरीर की मृत्यु हुई तो सब खत्म हो गया, और शरीर में भी जो मुख्य भाग है वो ब्रेन को माना, और ब्रेन ही शरीर को चलाता है, ब्रेन ही मैं हूं ये मानता है। और ब्रेन की थ्योरी से उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई है, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, बहुत सारी थ्योरी बनी है, और उसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर अभी भी नहीं मिले, तो अभी भी उस पर शोध जारी है। मध्यस्थ दर्शन में बिल्कुल एकदम नया चीज कहा जा रहा है, जो आदर्शवाद से भी कई चीजें भिन्न है। वो तो निश्चित रूप से मानता है कि शरीर की मृत्यु के बाद कोई एक चीज बची रहती है, उसको जीवन नाम दिया। और जीवन का स्वरूप क्या है, उसको उन्होंने कहा कि ये गठनपूर्ण परमाणु है। एक परमाणु है, इकाई है, और ये गठनपूर्ण परमाणु है जिसमें एक मध्यांश है और चार परिवेश हैं, और वो चैतन्य है, और उसकी एक व्याख्या दी हुई है। पहला तो उसमें व्याख्या है। दूसरा, इसमें जो मुख्य जो लक्ष्य है, आत्मा का प्रत्यावर्तन होना, उसके लिए बुद्धि का प्रत्यावर्तन होना, उसके लिए चित्त का, वृत्ति का, फिर मन का, और उसके लिए पूरा एक अभ्यास की विधि है इसमें। ये दूसरी इसमें बात होती है। तो इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जीवन और शरीर दोनों को महत्वपूर्ण माना है, और मेधस तंत्र या ब्रेन को स्वीकार किया है। और एक बड़ी चीज कह रहे हैं कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता है, पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया होती है, जीवन नहीं। तो एक नया जो भिन्नता दिया है मध्यस्थ दर्शन ने, नया जो ज्ञान दिया है कि पहले जो लिविंग और नॉन लिविंग का जो कंसेप्ट बहुत आज से 16वीं शताब्दी से बहुत ज्यादा बहस हुई, लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, और इसमें
लिविंग को मतलब जिसमें श्वसन क्रिया है उसको लिविंग माना गया। तो पेड़ पौधे और काई और फंगस ये सब लिविंग में आ गए, और जानवर और मनुष्य ये सब लिविंग में आए, बाकी सब पत्थर मिट्टी ये नॉन लिविंग में आए। तो लिविंग को इन्होंने एक वर्ग माना। लेकिन मध्यस्थ दर्शन में जिसको श्वसन क्रिया कह रहे हैं ये और जीवन क्रिया दोनों को भिन्न भिन्न बोला गया। तो पदार्थावस्था में श्वसन क्रिया नहीं है, और फिर भी कोई क्रिया है जिसको उन्होंने पहचानना निर्वाह करना बोला या गति बोला, तो ये पदार्थावस्था में गति है लेकिन श्वसन नहीं है। प्राणावस्था में श्वसन है किंतु जीवन नहीं, ये बोला। जीवन, आशा विचार इच्छा, इनके संयुक्त रूप को कह रहे हैं जीवन। आशा विचार इच्छा अनुभव संकल्प प्रामाणिकता, ये जो 10 क्रिया हैं इसके संयुक्त रूप को अपन जीवन कह रहे हैं। तो प्राणावस्था में जीवन नहीं है, श्वसन क्रिया है। पदार्थावस्था में श्वसन क्रिया भी नहीं। जीवावस्था के 2 वर्ग हैं। एक वर्ग है जिसको अपन कीड़े मकोड़े कह रहे हैं, इसमें श्वसन क्रिया है पर जीवन नहीं। जीवावस्था का जो दूसरा भाग है जिसमें श्वसन क्रिया भी है और जीवन भी है, जैसे गाय भैंस घोड़ा कुत्ता ये सब। तो ये एक नया भाग है। तो ये जो है ये जीवावस्था, जैसे कीड़े मकोड़े है या छोटे छोटे जो और चीजें हैं जो कीड़े मकोड़े ही में आएंगे, तो इन सबको मध्यस्थ दर्शन में जीवावस्था माना गया है, प्राणावस्था नहीं माना गया है। कई लोग इसको प्राणावस्था कहते हैं, मैं इनको सुनता हूँ। तो ये प्राणावस्था नहीं है, क्योंकि प्राणावस्था के लिए स्पष्ट रूप से बोला है कि जहां मेधस तंत्र होगा वहां से जीवावस्था है। मॉडर्न विधि में सेल में जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जहां दोनों है उसको प्लांट कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं, प्राणावस्था कह रहे हैं। और जहां पर सेल वॉल एब्सेंट है, केवल सेल मेम्ब्रेन है, वहां से वो उसको जीवावस्था कहते हैं या एनिमेलिया कहते हैं। एनिमेलिया में भी ये लोग पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा ऐसा करके आगे करके ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो पॉरीफेरा को स्पंज भी कहते हैं और यहाँ से वो एनिमेलिया को मानते हैं। मध्यस्थ दर्शन में जहां से मेधस तंत्र है या मेधस तंत्र का बहुत सूक्ष्म भाग है वहां से मानते हैं। इसीलिए सारे जो कीड़े मकोड़े हैं ये जीवावस्था में आएंगे, ये प्राणावस्था में नहीं आएंगे, प्राणावस्था से विकसित माने जाएंगे। तो जीवावस्था का जो पहला भाग है वो मेधस तंत्र है और उसमें जीवन नहीं है। जीवावस्था का जो दूसरा भाग है उसमें मेधस तंत्र भी है, जीवन भी है, जैसे गाय भैंस घोड़ा हाथी ये सब चीज। और इसके बाद मानव की बात कर रहे हैं। मानव में भी मेधस है और जीवन है। तो मध्यस्थ दर्शन आने के बाद भौतिकवाद से एक बहुत बड़ी समानता आ गई कि भौतिकवाद भी कहता है कि कीड़े मकोड़े में केवल ब्रेन है, जीवन नहीं है। मध्यस्थ दर्शन भी कहता है कि कीड़े मकोड़े में केवल ब्रेन है, जीवन नहीं है। तो एक सेम प्लेटफॉर्म मिल गया, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से बात करते हैं। इसके बाद भिन्नता है। इसके बाद जीवावस्था के जो बड़े जो जानवर हैं, गाय भैंस में भी भौतिकवाद कहता है उसमें भी जीवन नहीं है, लेकिन मध्यस्थ दर्शन कहता है कि उसमें जीवन है। और इसके आगे ज्ञानावस्था में भी जीवन मानता है मध्यस्थ दर्शन, भौतिकवाद जीवन नहीं मानता है। और एक नया चीज मानता है कि कर्म स्वतंत्रता है, और उसमें कर्म स्वतंत्रता नहीं है जीवावस्था। तो ये 2 बड़े अंतर हैं, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल पा रहा है। तो ये जो 4 विषय हैं जिसको आहार निद्रा भय और मैथुन कह रहे हैं, ये पदार्थावस्था में नहीं है, ये प्राण अवस्था में भी नहीं है, लेकिन ये जीवावस्था में है। जीवावस्था के दोनों भाग में है। जीवावस्था का पहला भाग जिसको मैंने ये कहा कि उसमें जीवन नहीं है, केवल शरीर है, कि मेधस तंत्र है, ये जो भाग है इसमें भी 4 विषय। तो 4 विषय जीवन का नहीं है, 4 विषय शरीर का है। मेधस तंत्र जिसके में है उसमें है। और मेधस और दूसरा भाग जीवावस्था का जो विकसित वाला भाग है, जहाँ गाय भैंस घोड़े वगैरह हैं, वहां भी 4 विषय हैं। वैसे ही मनुष्य में चले जाएंगे तो वहां भी 4 विषय है, पर ये 4 विषय शरीर का है। यहाँ भी 4 विषय शरीर का है, जीवावस्था में भी 4 विषय शरीर का है। अब ये 4 विषय को बनाए रखने के लिए हर कोई जीता है, जीवावस्था भी जी रहा है, ज्ञानावस्था भी जी रहा है।
लेकिन जब ज्ञानावस्था इस चार विषय को बनाए रखने के लिए जी रहा है, चार विषय के बिना तो जीना संभव नहीं है, तो उस प्रक्रिया में दूसरे के चार विषय पर हस्तक्षेप कर देते हैं। चार विषय मतलब आहार, निद्रा, भय और मैथुन है, तो दूसरे के चार विषय में हस्तक्षेप कर रहा है, अर्थात दूसरे के जीने में हस्तक्षेप कर दे रहा है। तो एक ऐसी विधि ढूंढना पड़ेगा, ऐसी विधि ढूंढना जरूरी है जहां एक व्यक्ति का चार विषय तो पूरा हो जाए, लेकिन दूसरे का भी पूरा हो या सबका पूरा हो, इतना संतुलन में आ जाए। जीवावस्था ऐसा नहीं करता है, कर नहीं सकता है, क्योंकि उसमें कर्म स्वतंत्रता नहीं है, वो उतना ही करता है। लेकिन ज्ञानावस्था वो कर सकता है, कर्म स्वतंत्रता है। इसीलिए ज्ञानावस्था इस ढंग से जी रहा है कि अपना भी जिए और दूसरे को हानि भी पहुंचा सकता है और दूसरे को ठीक भी कर सकता है। तो वो उस विधि को जब पहचाना गया कि मनुष्य का अपना चार विषय पूरा हो जाए और दूसरे के चार विषय में कोई हस्तक्षेप ना हो जाए, ये मिनिमम जो विधि है, उस विधि को जो पहचाना गया उसका नाम सामाजिक नियम है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य, और इसके सार्वभौम और सार्वकालिक स्वरूप को सोचा जाना चाहिए, जो मध्य दर्शन में जगह जगह इसका वर्णन किया गया है। तो ये चार विषय को नियंत्रित किया गया पहले स्तर पर, चार विषय को नियंत्रित किया गया कि वो सामाजिक नियम में आ जाए। चार विषय को नियंत्रण करने का जो पहला चरण है उसको सामाजिक नियम कह रहे हैं, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य। इसको एक स्टेप और नियंत्रण किया गया जिसको तीन इष्णा बोल रहे हैं। स्वधन ही पुत्रेष्णा में बदल जा रहा है, स्वनारी स्वपुरुष स्वधन वित्तेष्णा में बदल जा रहा है, स्वनारी स्वपुरुष पुत्रेष्णा में बदल जा रहा है, और दयापूर्ण कार्य व्यवहार जो है लोकेष्णा के तरफ चला जा रहा है। तो ये तीनों इष्णाएं एक प्रकार से चार विषय को नियंत्रित करने का एक और स्टेप है, एक और कदम है, और आगे का कदम। और इसके बाद एक और स्टेप का नियंत्रण होता है जिसको केवल लोकेष्णा कह रहे हैं। तो यही चार विषय को नियंत्रित करने का एक और कदम है जो लोकेष्णा है, और उसके बाद चार विषय को नियंत्रित करने का एक और कदम है जिसको प्रामाणिकता कह रहे हैं। तो चार विषय को तो बना के रखना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर समाप्त हो जाएगा। शरीर को बनाए रखने के लिए आहार चाहिए, निद्रा चाहिए, है ना, और सुरक्षा चाहिए जिसको भय कह रहे हैं, और मैथुन चाहिए शरीर की परंपरा को बनाए रखने के लिए। तो ये चारों में अधिमूल्यन और अवमूल्यन जो दोष है वो समाप्त हो जाए, उसी का नाम जागृति है। तो उसके लिए बाकायदा क्रम है, और पहला जो है सामाजिक नियम का पालन है। तो इसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं कि संज्ञानशीलता के आधार पर संवेदनशीलता को नियंत्रित किया गया है। तो चार विषय और पांचों संवेदनाओं को नियंत्रित किया गया पहले स्तर पर। दूसरे स्तर पर फिर से और नियंत्रण किया गया चार विषय और पांच संवेदना को, इसको तीन इष्णा कह रहे हैं, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा। और तीसरे कदम में केवल लोकेष्णा, चार विषय और पांच संवेदना को और नियंत्रित कर लिया गया, और अंतिम जो स्थिति है या जो सर्वोच्च स्थिति है उसको प्रामाणिकता कह रहे हैं। उसमें भी पांच संवेदना और चार विषयों को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है। तो ये मानव के जीने के लिए अलग अलग स्टेप हैं, तो इसको हम देख सकते हैं। तो यही यहाँ की साधना विधि भी यही है कि अभ्यास पूर्वक इसको नियंत्रण में लाना है, और ये जीने की विधि होती है। तो भैया मुझे जितनी बातें कहनी थी मैंने कर लिया है। मुझे लगता है कि अभी 13-14 मिनट बचे हैं। तो जो मैंने बोला उस पर यदि किसी को कोई अस्पष्टता है या असहमति है तो उस पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। जी भैया, किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो कृपया बारी बारी आप पूछ सकते हो। और भैया ये जो परावर्तन बता रहे हैं, जैसे आत्मा का परावर्तन जो है अस्तित्व में होता है, बुद्धि का आत्मा में, तो परावर्तन को थोड़ा सा बताएं, परावर्तन क्या है? मैं परावर्तन नहीं, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन, सॉरी, है प्रत्यावर्तन। ना? जी 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 जी। भैया। और कहीं कहीं परावर्तन भी आता है, तो परावर्तन और प्रत्यावर्तन में दोनों में क्या फर्क है? जी जी जी। भैया, आपका नाम क्या है? मैं शेष मणि कुर्मवंशी, रीवा मध्य प्रदेश से हूँ।
अच्छा अच्छा, तो नमस्ते नमस्ते, आपसे तो मिले हैं भैया। नमस्ते। अच्छा। जी हमारा जी अमरकंटक में। जी जी। जी, तो जो जीवन को यदि देखेंगे तो उसमें आत्मा मध्य में है, फिर प्रथम परिवेश में बुद्धि, द्वितीय में चित्त, तृतीय में जी वृत्ति और चौथे परिवेश को मन कह रहे हैं। जी तो जी उसमें एक व्यवस्था है कि मन का जो प्रसारण है वो वृत्ति की ओर भी होता है, और मन का जो प्रसारण है वो शरीर की तरफ भी होता है। तो जी मन का जो प्रसारण है जब शरीर की ओर होता है उसको परावर्तन कह रहे हैं। मन का अच्छा। जो परावर्तन और जो प्रसारण है वो वृत्ति की हो रहा है उसको प्रत्यावर्तन कहते हैं। वैसे वृत्ति का जो प्रसारण है मन की तरफ हो रहा है उसको परावर्तन, वृत्ति का प्रसारण अच्छा। जो चित्त की तरफ हो रहा है उसको प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन। तो अपने से अच्छा। विकसित की तरफ जा रहे हैं। मन से वृत्ति प्रत्यावर्तन। विकसित है, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा और आत्मा से व्यापक। तो अपने से जी सूक्ष्म या विकसित की तरफ यदि हम जा रहे हैं तो उसको प्रत्यावर्तन कह रहे हैं, और अपने जी। से जो स्थूल की तरफ जा रहे हैं, कम विकसित की तरफ जा रहे हैं तो उसको परावर्तन कहते बहुत हैं। जी बढ़िया। भैया। जी जी। थैंक प्रणाम भैया। हरिहर अ, भैया, प्रणाम। जी, मैं महेंद्र कुमार सिंह झारखंड से बोल रहा हूँ भैया। अ, अम, आपने एक चर्चा किया भैया, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। इसको थोड़ा सा भैया जी, डिटेल करें तो और बढ़िया हो जाए भैया। और निराकार है इसको माना जाता है, और ब्रह्म एक ही। इस प्रकार के विचारधारा को अध्यात्म कहते हैं। तो हमारा जो वेद है वो ब्रह्म को व्यापक मानता है, निराकार मानता है, इसको अध्यात्म कहते हैं। दूसरी प्रकार की विचारधारा जिसको अधिदैविक कहते हैं, अधिदैवीवाद कहते हैं, माने बहुत सारे देवता हो सकते हैं। इस प्रकार की एक विचारधारा है। कोई गणेश को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, या मतलब बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों में देवता हैं। तो ये जो देवताओं को मानते हैं, इन देवताओं को अधिदैवीवाद कहते हैं। और कोई कोई अध्यात्म और देवता दोनों को मान सकते हैं, वो भी है। पर कुछ लोग देवताओं को मानते हैं। वो देवताओं को मानने वाली, जैसे शिव है, दुर्गा है, काली है ना, गणेश है, सूर्य है, ऐसे वरुण है ना। तो ऐसे बहुत सारे देवताओं का नाम है। इन देवताओं को मानने से, मानने वाली जो विचारधारा है, जो साधना विधि है, उसको अधिदैवीवाद कहते हैं। और जो तीसरा है अधिभौतिकवाद। अधिभौतिकवाद का मतलब है भौतिक तत्वों से अधिक कोई चीज। अधिक है माने केवल भौतिक तत्व ही सब कुछ नहीं है, उससे अधिक भी कुछ होता है। ऐसा मान्यता के साथ बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे विचारधाराएं हैं, उनको अधिभौतिकवाद कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन पहले से ही है। तो ये तीन है भैया। जी भैया। जी भैया, धन्यवाद भैया। चैट में भी प्रश्न आया है, वो भी देख कर पूछना पड़ेगा। श्रीमान जी, चैट में एक हाँ प्रश्न हाँ। आया है रेणु दीदी का, वो पूछिए भैया से। भैया एक प्रश्न ऐसा आया है कि लोकेशना और प्रामाणिकता में क्या फर्क है और क्या समान है। जी भैया, लोकेशना और प्रामाणिकता में क्या भिन्नता है और क्या समानता है। ये पूरे क्रम से ही है। 4 विषय और 5 संवेदनाओं को नियंत्रित करने का क्रम है। तो सबसे जो पहला क्रम है उसका नाम है सामाजिक नियम का पालन करना, जिसको स्वधर्म, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य कहते हैं। इससे ज्यादा जो स्तर है उसको तीनों एषणाओं में जीना कह रहे हैं। तो वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेशना, ये भी 4 विषय और पांचों ज्ञान इंद्रिय संवेदनाओं को नियंत्रित करने का एक विधि है। इससे अधिक लोकेशना है। तो 3 एषणा, उससे अधिक लोकेशना, और उस लोकेशना से अधिक जो है वो प्रामाणिकता। दोनों में क्या अंतर है लोकेशना और प्रामाणिकता में? तो लोकेशना और प्रामाणिकता में ये अंतर है कि लोकेशना में वस्तु और व्यक्ति दोनों की पहचान होती है। जैसे मान लीजिए मैंने न्याय किया, तो न्याय की भी पहचान हुई समाज में, और मेरी भी पहचान हुई, दोनों चीज हुई।
और प्रामाणिकता में न्याय की पहचान हो जाए, व्यक्ति की पहचान गौण हो गई, इसको कह रहे हैं प्रामाणिकता। जो भी चीजें प्रमाणित होगी क्रम से ही होगी। मान लीजिए मैंने स्वधन को प्रमाणित कर दिया, तो स्वधन प्रमाणित हुआ परंपरा में, या मैंने स्वनारी को प्रमाणित किया, वो प्रमाणित हुआ, तो साथ में मैं भी प्रमाणित हो रहा हूं, मेरी भी पहचान हो रही है। तो व्यक्ति और वस्तु दोनों प्रमाणित हो रहे हैं। इस क्रम में चलते चलते एक समय में आगे जाकर वस्तु प्रमाणित होने लगता है और व्यक्ति गौण हो जाता है। ऐसी स्थिति को प्रामाणिकता कहते हैं। पर इसमें जो मुख्य मुद्दा हो जाता है, फोकस पॉइंट जो हो जाता है, वो जीवन और व्यापक, इस प्रकार के जो वस्तुएं हैं, ये प्रमाणित होना मुख्य हो जाता है। उसके पहले ही बाकी सारी चीजें प्रमाणित हो जा रही। बाकी चीजें मतलब है सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, ये लोकेशना तक बहुत आराम से प्रमाणित हो जा रहे हैं। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेशना में ही बहुत सारे सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम प्रमाणित हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जीवन और अस्तित्व, जीवन और व्यापक, ये सारी चीजें प्रमाणित हो रही है। तो प्रामाणिकता का जो कोर जो कंटेंट है वो अस्तित्व, सहअस्तित्व, जीवन, व्यापक, विकास क्रम, जागृति क्रम, ये है। और लोकेशना का जो क्रम है प्रमाणित होने का, उसमें मुख्य रूप से सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम और बौद्धिक नियम। जी भैया, ये अंतर। थैंक यू भैया। राजेश भैया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते सभी को। जी भैया। हाँ जी, भैया मेरा प्रश्न दैवीय कल्पनाएं हैं या वास्तविकताएं हैं जो अलग अलग देवों के और देवियों के आपने नाम लिए, तो वास्तविकता में वो एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, मध्य दर्शन के हिसाब से होते हैं, जोड़ देता है। ऐसे स्टेटस को देवी देवता या भूत देवता है। तो जीवन तो है शरीर के बिना भी, किसी चीज को देवी देवता या भूत देव बोला गया है और उनका अस्तित्व होता है। ठीक है भैया। जी, इसका अर्थ ये हुआ कि बिना जीव के भी जीवन बाकी जीवन को प्रभावित करता है अपनी विशेष शक्तियों और हायर पैराडाइम में वो प्लेस्ड है, इसलिए क्या ये कहना उचित होगा? हाँ बिल्कुल। दूसरा प्रश्न भैया ये है कि सामान्यतः हम कैसा आचरण करें कि हम बाहर सभी में सफलतापूर्वक जीते हुए मध्यस्थ दर्शन के दृष्टिकोण से, और स्वयं में भी सतत हम प्रत्यावर्तन जो है, बाहर जब हम चर्चा करेंगे तो परावर्तन की स्थिति बना बना के करेंगे, या वो उनके साथ में हम सहृदयता पूर्वक हम वार्तालाप करेंगे और जीवन को जिएंगे, और साथ ही साथ प्रत्यावर्तन भी कैसे सुनिश्चित कर सके? जी भैया। जी भैया, मानव व्यवहार दर्शन में अध्याय 17 में आप देखेंगे भैया, तो 143 पेज होगा, हो सकता है पेज 44 भी हो। उसमें लिखा है कि अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन, ऐसा लिखा हुआ। तो अपराध नहीं करने पर आशा का प्रत्यावर्तन हो जाता है। अपराध क्या है? पर धन, पर नारी या पर पुरुष, और पर पीड़ा, ये तीन ही अपराध। तो अपराध का अभाव हो जाए माने स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण का है। जैसे इसको करते हैं वैसे ही जो है मन है वृत्ति में प्रत्यावर्तित हो जाता है, या निरंतर मन वृत्ति के आश्रय में आ जाता है। उस समय सुख की निरंतरता आ जाती है। तो ये विधि है। तो पहला नियम यही है। तो पहले मन का प्रत्यावर्तन होगा, तभी वृत्ति का प्रत्यावर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि मन का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ और वृत्ति का हो गया, ऐसा नहीं होगा।
वृत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए अन्यायहीन आचरण में आना पड़ेगा, अर्थात संबंधों का निर्वाह करना होगा न्यायपूर्ण तरीके। जी भैया, मेरी बात हो भैया गई। जी जी भैया, फिर मोरालिटी मीन्स नैतिकता और मध्यस्थ दर्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये मोरालिटी किसमें में भी ऐसा नैतिकता? कहा जाता है, नैतिकता में भी कहा जाता है कि परधन पर पर नारी या पर पुरुष या परधन या दो तो बेसिकली कहा ही जाता है। ये मोरालिटी में भी नैतिकता के जो सिद्धांत है जो समाज में एग्जिस्ट करते हैं उसमें भी ये कहा जाता है। तो नैतिकता का सिद्धांत और मध्यस्थ दर्शन का जो के दर्शन में कहाँ फर्क रह जाता है या वो एक ही है? नैतिकता समाहित है मध्यस्थ दर्शन में? भैया अभी तो दुनिया में जो बहुमत है शायद इस जगह आ गया है कि एक पति और एक पत्नी होना चाहिए, है ना? जो पॉलीगेमी है इसको बुरा मान रहे हैं, माने बहुपति या बहुपत्नी को रखना तो बुरा मान रहे हैं, एक पति एक पत्नी को मान रहे हैं, परंतु कितने दिन के लिए मान रहे हैं ये अभी तय नहीं हुआ है। आजीवन के लिए या कुछ वर्ष के लिए या कुछ घंटों के लिए, अभी ये तय नहीं हुआ है। नैतिकता वहीं पर फंस गई है अभी, है ना? सो नारी सौ पुरुष वाले मुद्दे पर बताए, सो धन वाले मुद्दे पर हमने कानून बना लिया है ना? तो मध्यस्थ दर्शन और इसमें क्या अंतर है? इसमें मध्यस्थ दर्शन कहता है कि श्रम के बदले में कोई वस्तु तैयार होती है और वस्तु का विनिमय जब होता है तो वास्तव में श्रम का विनिमय होता है, और वो श्रम का विनिमय लाभ और हानि मुक्त विधि से। अभी यहाँ जो विनिमय हो रहा है, मैंने गाना गाया तो मैं 1 करोड़ रुपया ले लेता हूँ, है ना? मैंने नाचा तो कुछ पैसे ले लेता हूँ, तो क्या है? व्यवहार को व्यवसाय से या विचार को व्यवसाय से जो एक्सचेंज करने की बात अभी मॉडर्निटी ने किया है, यहाँ प्रॉब्लम आ गया है नैतिकता। यदि भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे कि गाना बजाना या नाच गाना करने के बदले जो पैसा लेते हैं उनको कैसा मानते हैं? उनको कभी अच्छा नहीं मानते। तो व्यवहार के बदले में व्यवहार का मूल्य, विचार के बदले में विचार का मूल्य और व्यवसाय के बदले में व्यवसाय का मूल्य, ये मध्यस्थ दर्शन है। ठीक है, फिर भी आप सभी के और कुछ अगर सवाल है तो अपने ग्रुप पर डाल दीजिए, ताकि हम उसको आगे जो भी प्रबोधक या एक्सपर्ट लोग आएंगे उनके साथ शेयर करके उसका समाधान करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है भैया, अभी आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर भैया, हरिहर।